आजादी की प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कहानी न्यूयॉर्क के समुंदर के किनारे खड़ी एक भव्य मूर्ति जो पूरी दुनिया में आजादी और लोकतंत्र की पहचान बन चुकी है। यही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई, किसने बनाई और यह आज भी लोगों के दिलों में इतनी खास क्यों है? यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के फ्रांस से, जब वहां के लोगों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर एक खास तोहफा देने का निर्णय लिया। फ्रांसीसी इतिहासकार एडवर्ड डे लाबुले ने यह विचार प्रस्तुत किया कि अमेरिका को एक विशाल मूर्ति भेंट की जाए जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक बने। इस विचार को मूर्त रूप दिया मशहूर मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने। उन्होंने इस मूर्ति को एक महिला के रूप में दर्शाया जो एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में स्वतंत्रता की घोषणा की किताब पकड़े हुए है। इस मूर्ति का नाम रखा गया लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। लेकिन इस भव्य परियोजना को पूरा करना आसान नहीं था। मूर्ति बहुत विशाल थी और इसके निर्माण में भारी खर्च भी आ रहा था। फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों में इसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। अमेरिका में अखबारों ने अभियान चलाए और आम जनता ने दिल खोलकर दान दिया। मूर्ति के ढांचे को डिजाइन किया था मशहूर इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने। जी हां, वही जिनके नाम पर एफिल टावर बना है। मूर्ति को पहले फ्रांस में तैयार किया गया और फिर उसे टुकड़ों में तोड़कर जहाज से अमेरिका भेजा गया। 1886 में न्यूयॉर्क हार्बर के लिबर्टी आइलैंड पर इसका उद्घाटन हुआ। जब यह मूर्ति अमेरिका पहुंची तो वह लाखों प्रवासियों के लिए आशा की किरण बनी। जो लोग यूरोप या एशिया से गरीबी, युद्ध और अत्याचार से भागकर अमेरिका आ रहे थे, वे सबसे पहले इसी मूर्ति को देखते थे। उनके लिए यह एक नई शुरुआत की निशानी थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आजादी और मानव अधिकारों का प्रतीक बन गई है। इसकी मशाल आज भी लोगों को यही याद दिलाती है कि आजादी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका प्रकाश हमेशा अंधकार को हरा